एक आदमी जिसने सिर्फ अपनी आवाज़ से करोड़ों दिमाग पर राज किया। क्या आप जानना चाहेंगे उसकी स्पीच का वो खतरनाक राज? Dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. क्या वाकई बोलने की ताकत इतनी खतरनाक और पावरफुल हो सकती है? हिटलर की स्पीच में ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया? और आज भी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ऐसा कुछ ज़रूर होगा हिटलर में जो कि आपको यहाँ तक खींच लाए। अगर आप ये राज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे जो सुनने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। आपने शायद हिटलर के नाम तो सुना ही होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा। वो आदमी जिसने इतिहास को पूरी तरह बदल डाला। मगर क्या आप जानते हैं कि उसका असली हथियार उसकी आवाज़ थी? Meine Arbeit für richtig Geld. Ob du glaubst. ना कि बंदूक या कोई वॉर। उसकी स्पीच ने लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। आज हम जानेंगे कि हिटलर के भाषण में ऐसी कौन सी बात थी जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी, मेस्मराइज कर देती थी। हिटलर चाहता था कि बोलने का तरीका किसी भी युद्ध से, किसी भी वॉर से भी ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल है। उसकी आवाज़ में गहरी गूंज थी जो हर शब्द को शक्तिशाली बना देती थी। जब वो बोलता था तो उसकी आवाज़ में एक अद्भुत आत्मविश्वास होता था, एक कॉन्फिडेंस होता था और एक एनर्जी भी होती थी जो सुनने वालों को अट्रैक्ट करती थी। अगर आप ध्यान से उसकी स्पीच सुने तो पाएंगे कि वो कभी भी धीमे या सुस्त नहीं बोलता था। हर शब्द उसके मुंह से जैसे एक आदेश की तरह निकलता था। हिटलर की स्पीच के पीछे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक गहरी मानसिक रणनीति थी। वो चाहता था कि मनोविज्ञान से खेलकर वो लोगों के दिलों और दिमाग पर कब्जा कर सकता है। वो अक्सर अपने भाषणों में नफरत और डर का उपयोग करता था, जिससे लोग उसके संदेश से जुड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। उसका एक और तरीका था नज़र से नज़र मिलाकर बात करना। जब वो सीधे लोगों की आंखों में देखता तो ये उसे महसूस कराता था कि वो सिर्फ उन्हें ही देख रहा है, जिससे उसका ध्यान पूरी तरह उस पर फोकस्ड होता। हिटलर की आवाज़ तो ताकतवर थी ही, मगर उसका शरीर और हाव भाव उतना ही प्रभावशाली था। वो जब मंच पर खड़ा होता था तो उसकी शारीरिक यानी बॉडी लैंग्वेज ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता था। उसके हाथ की हरकत, उसके चेहरे के हाव भाव और उसकी आंखों में जलती हुई भावना, यह सब लोगों को महसूस कराती थी कि वो ही एक लीडर बन सकता है और कोई भी इसके जैसा नहीं। लोग उसके बोलने के तरीके को देखकर अपने अंदर की ताकत को महसूस करते थे और इसी वजह से वो उसे फॉलो करने लगते थे। अब सवाल ये उठता है, हिटलर की ये स्पीच इतनी प्रभावशाली क्यों थी? क्या वो सिर्फ एक नेता था या वो किसी विशेष मनोवैज्ञानिक तकनीक का यूज करता था? एक्चुअली हिटलर जानता था कि सही समय पर सही शब्द बोलने से किसी भी व्यक्ति के दिमाग को मोड़ा जा सकता। वो अपने भाषणों में हमेशा अपने श्रोताओं को एक उद्देश्य, एक मिशन से जोड़ता था। उसके शब्दों में एक गहरी प्रेरणा होती थी जो लोगों को कुछ बड़ा करने के लिए उत्साहित करती थी। लेकिन क्या ये ताकत हमेशा सही दिशा में इस्तेमाल होती थी? बिल्कुल भी नहीं। हिटलर के भाषणों में बहुत से नकारात्मक तत्व थे, जैसे नफरत, हिंसा और डर फैलाना। इनसे उसने न केवल अपने समर्थकों को प्रभावित किया बल्कि एक पूरे राष्ट्र को आतंकित कर दिया। उसकी बोलने की कला ने लाखों लोगों को गलत रास्ते पर भी ले गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि बोलने की शक्ति बहुत पावरफुल के साथ साथ खतरनाक भी है? आज हमें हिटलर से यह सीखने की ज़रूरत है कि शब्दों का कितना बड़ा प्रभाव होता है और कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। उसकी स्पीच ने साबित कर दिया कि यदि एक व्यक्ति को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो वह अपने शब्दों से दुनिया को हिला सकता है। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि हम इसका इस्तेमाल नेगेटिव वे में नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में करें और सही डायरेक्शन में करें। शब्दों की ताकत को समझना और उनका सही उपयोग करना ही असली शक्ति है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।